अपना मुद्दा अपनी बात। आप देख रहे हैं सैफ़ी के साथ सच की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। जैसा आपने हेडलाइन पढ़ ली होगी, 254 वार्ड में एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है और वजह वही कोरोना महामारी, जो शायद इस वजह से उसने महामारी का शिकार वो हुआ है, उसको डर लगा, उसने फांसी लगाई। खबर की जो पूरी सच्चाई है, मुकेश वैद्य जी मौजूद हैं, बात करने आए हैं कि जीती हुई यूनियन ने अभी तक क्या संज्ञान लिया और निगम प्रशासन ने क्या संज्ञान लिया और सरकार और प्रशासन क्या संज्ञान लेते हुए अब क्या एक्शन लेने वाले हैं उस कर्मचारी के परिवार के बारे में। वैद्य जी, जिस तरह से आप कर्मचारियों के हक की लड़ाई बराबर लड़ते हैं और ये बात आपसे जाननी बहुत ही ज़रूरी है। पूरा मामला आपने देखा है, खुद कल हलचल रही है काफ़ी निगम के अंदर, कर्मचारी ने फांसी लगा ली, उसे डर लगा कि उसके परिवार का अब क्या होगा। कहीं ना कहीं ये बात जाहिर सी बात है, अगर वो पॉजिटिव हुआ है तो वो कहीं ना कहीं अपने वार्ड से होकर आया है, उस जोन से होकर आया है जहाँ पर वो, उस बीट से होकर आया है जहाँ पर वो कार्यरत था। क्या बताएंगे इसको लेकर? सैफी साहब नमस्कार। मैं बताना चाहता हूँ कि निगम के बारे में मेरे से अच्छी तरह आप भी जानते हैं जो मैं जानता हूँ, और निगम में आप देख ही रहे हैं कि कर्मचारियों का कोई भी वारिस नहीं है और अधिकारी इतनी अच्छी रणनीति खेलना जानते हैं कि जो जीती हुई यूनियन की अभी जैसे आपने बात की, तो इन्होंने एक बंदरों में भेली फेंकना जिसे कहते हैं हम देसी में कहावत है यूपी में, वो इन्होंने भेली फेंक दी है। अब यूनियनें क्या है कि जो अदर्स यूनियनें हैं ये उनको कहते हैं जी हम आपके साथ बात नहीं करेंगे, बाकी जो जीती हुई यूनियन है उसकी ये बात नहीं मानते जो जीती हुई यूनियनें हैं। और जीती हुई यूनियनों के द्वारा भी अभी वो पक्का एक कर्मचारी की डेथ हुई है, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जो जीती हुई यूनियन है, भाई 10 लाख रुपए का चेक दिला दिया शादरा साउथ में, उसके लिए तो धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये जो कर्मचारी कच्चा है इसको तो 20 लाख मिलने चाहिए क्योंकि वो परमानेंट था, ये कच्चा है, इसको पैसे की ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि कर्जा वर्जा लेते हैं ये लोग। दूसरा, उस व्यक्ति ने जो खुदकुशी की है अपने परिवार को बचाने के लिए और अपने पड़ोसियों को बचाने के लिए, अपने साथी कर्मचारियों को बचाने के लिए, उसने अपने आप को मारना उचित समझा, वरना कोई भी इतना गंदा कदम है ये एक तरह का, खुदकुशी जैसा कोई भी इतना घिनौना कार्य नहीं करना पसंद करता। वैद्य जी यहाँ पर रोकूंगा। कहीं ना कहीं उस कर्मचारी के मन में या दिल में, दिमाग में ये बात रही होगी कि अब मेरा कोई कुछ नहीं हो सकता, निगम प्रशासन कभी संज्ञान लेता ही नहीं है इन मामलों पर, तो वो नहीं लेगा, शायद इसी बात से डर कर उसने ये काम किया। देखिए, उसका डर बेचारे का बिल्कुल सच्चा था क्योंकि हम लोग टीवी में देखते हैं लाश पलंगों के नीचे पड़ी हुई हैं और इलाज नहीं हो रहा। हमें भी बहुत सारे लोगों के जानने वाले हमारे भी कोरोना की महामारी में हैं, वो कर्मचारी जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो बताते हैं कि वहाँ पर कोई कार्य नहीं होता, उनके लिए कोई रेख देख नहीं होती, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो उन सब चीज़ों को लेकर के उसने जो खुदकुशी की है उसका मेन मकसद बेचारे का ये रहा कि मेरा परिवार सुरक्षित हो जाए। तो उसने अपने परिवार को देखते हुए जो खुदकुशी की है, मैं अधिकारियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस कर्मचारी ने खुदकुशी की है आप उसके परिवार का एक तो तुरंत नौकरी अस्थायी दी जाए और उसको तो डबल, ऐसे आदमी को डबल उसको 10 लाख की जगह 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। और क्योंकि कोरोना पॉजिटिव आया है, वो अगर वो पॉजिटिव आया है तो उसका अधिकार भी बनता है, अगर वो पॉजिटिव नहीं होता तो चलो जब तो हम एक बार सोच भी सकते थे, लेकिन अगर वो पॉजिटिव आया तो मैं दिल्ली नगर निगम के सभी अधिकारियों से ये निवेदन करूँगा कि उस कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी तुरंत और जो भी लाभांश उनके बनते हैं इस तरह के घटना के बाद, अभी जैसा आपने जब परमानेंट कर्मचारी को दिया तो सुप्रीम कोर्ट कहती है समान कार्य समान वेतन, तो जब समान कार्य समान वेतन की बात चलती है तो समान कार्य ही वो कर्मचारी करता था। एक बात और वैसा बहुत ज़रूरी बात है, बात है यहाँ पे कर्मचारी की सुरक्षा की। हम शादरा नॉर्थ जोन के ऑफिस जाते हैं, जब जोनल ऑफिस जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनके कमरे के बाहर एक रस्सी बंधी हुई है, यहाँ तक कि जो उस गैलरी के बाहर भी एक रस्सी बंधी हुई है, वहाँ तक कोई नहीं जा सकता। और वो अपने ऑफिसों में जो है मास्क और ग्लव्स वगैरह, पूरी पीपीआई किट वगैरह इस तरह की सब उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सुविधा, वो भी एक कर्मचारी ही हैं निगम के, और वो जो कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो रही है वो भी एक कर्मचारी है जो कोरोना से ग्रस्त हो रहा है। लेकिन वार्ड में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ तो ना तो एएसआईओ के लिए, ना एसआईओ के लिए, उनके मैटो के लिए और वहाँ के खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए इस तरह का कोई उपकरण नहीं है। अब जैसे बार बार सभी जो है एसआईओ पर बात डाल देते हैं, हमने कई वार्डों का दौरा किया और वहाँ के एसआईओ के बारे में देखा कि उन एसआईओ के पास भी ये उपकरण नहीं पहुँच पा रहे। निगम प्रशासन की इतनी तकड़ी लापरवाही ये देखी जा रही है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपसे सवाल इसलिए ज़रूरी है, आप सुपरवाइज़र स्टाफ यूनियन के अध्यक्ष भी हैं,
साथ में निगम की यूनियन के अध्यक्ष भी है, साथ में उनकी भी, तो आपका भी दायित्व बनता है उनके लिए बात करने का। सैफी साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 9 जून को एक हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि निगम अपने सभी कर्मचारियों को जब वो सुबह हाजिरी पर आते हैं 6:30 बजे, उनका एक रजिस्टर अलग बनाएंगे और उस कर्मचारी को सैनिटाइज करेंगे, उस कर्मचारी को मास्क देंगे, ग्लव्स देंगे, किट्स देंगे और जितने भी साधन हैं सुरक्षा के उस कर्मचारी को मुहैया कराएंगे और वो अलग से एक रजिस्टर बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि निगम इतना भ्रष्ट और इतने आंख बंद करके बैठा हुआ है कि कर्मचारियों के और सुपरवाइजर स्टाफ जो है उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, केवल उनसे तो काम 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 की बात करते हैं। सैफी साहब, आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा और आपको दिखाना भी चाहूँगा कि मैं सुबह 6:30 बजे हाजिरों पर जब जाता हूँ, वहाँ पर हम कर्मचारियों से पूछते हैं, हम वहाँ पर सुपरवाइजरों से पूछते हैं, तो सुपरवाइजर तो डरते हैं, वो तो उसको गोलमोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारे कर्मचारी हैं और कोई एक आधा ASI हमारे जैसा है, उन्होंने हमें बताया कि हमारे को कोई साधन सुविधाएं नहीं दी जा रही। और जैसे कि मैंने अभी वार्ड नंबर 257 में नॉर्थ में पूछा, एक प्रदीप नाम का ASI था, वो बता रहा है कि जी 4 बट्टी आई हैं और 205 कर्मचारी हैं। अगर 4 बट्टी आई हैं, पहली बात तो साबुन की बट्टियों का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि पानी नहीं है, उनके बैठने की जगह नहीं है। और चलो मैंने माना अगर दे भी दिया है तो अगर 205 आदमी है तो 205 हमारे पास साबुन की बट्टी होनी चाहिए। दूसरा, उन कर्मचारियों को मास्क ग्लव्स वो बता रहे थे कि हमें तो 1-2 महीने हो गए और 1-2 महीने पहले भी जो सैनिटाइज़र की 50-60 ग्राम की एक बोतल इतनी सी दी थी, उन्होंने खाली मुझे दिखाई भी दी कि जी ये दी थी और ये हम इसमें ही कहीं से भरवा लेते हैं, किसी से थोड़ा बहुत डाल लेते हैं। तो ये तो लोग हाई कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना करते हैं निगम। और जब ये आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ अपने कुछ ना कुछ झूठा एफिडेविट या कोई साइन वाइन करके कागजों पर वहाँ दिला देंगे। आपसे मैं एक प्रार्थना करूँगा कि आप सुबह मेरे साथ 6:30 बजे चलें। जी बिल्कुल बिल्कुल, वैसा हम वादा करते हैं। हाजिरियों पे चलें और जब आप हाजिरियों पे चल के कर्मचारियों से पूछेंगे, इंस्पेक्टर से पूछेंगे, उस आपके द्वारा बनाई गई सीढ़ी को हम दोबारा से माननीय उच्च न्यायालय में दिखाएंगे और वहाँ प्रार्थना करेंगे कि महोदय जी, आपके आदेशों की अवहेलना की जा रही है और सफाई कर्मचारी को कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही। अगर सुविधाएं दी जा रही, अभी मैं आपको बताता हूँ, वार्ड नंबर 238 झिलमिल वाला वार्ड है। इसके अंदर मुझे कल ही कई कर्मचारियों का फ़ोन आया कि उस वार्ड के 100 आदमियों का इन्होंने कोरोना चेकअप कराया है। अब उसमें से कई लोग पॉजिटिव आए हैं। अब वो जो पॉजिटिव आए हैं वे उनको कोई दवाई दोगे या उनको अलग कहीं एडमिट करोगे, या उस कर्मचारी के निगम के इतने सारे हमारे हॉस्पिटल हैं, हमारे किसी निगम के हॉस्पिटल में उनके लिए कोई सुविधा कराई जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कराया जा रहा। बस उनका चेकअप करा लिया। अब वो हमारे यहाँ भी आता है, हमने उसको जब हमें पता चला तो हमने उससे हाथ जोड़ कर कहा है कि भाई अब ये ऑफिसों में इधर चेकअप के बारे में एक बात हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, वैसा आपको भी बताना चाहेंगे। जिस तरह से आपके पड़ोस में पार्क प्लाजा, वहाँ पर चेकअपों की मुहिम चालू थी। हमने बात की RB उटवाल जी से, वो गए वहाँ पे, उन्होंने वो बंद करवाया क्योंकि वहाँ पे कर्मचारियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा था। कोरोना कर्मचारियों के लिए पानी की सुविधा नहीं थी, वो धूप में, कई कर्मचारियों को तो वहाँ पे चक्कर आ गए धूप की वजह से, इतनी गर्मी थी वहाँ पे। इस तरह का मतलब, और निगम नहीं करवा रहा, वो एक NGO के माध्यम से वो काम हो रहा है, तो निगम की तो बहुत बड़ी लापरवाही है। सैफी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, उसकी वीडियो मेरे पास भी है, मुझे भी कई कर्मचारियों ने भेजी थी। सुबह कर्मचारी 9 बजे से पार्क प्लाजा MCD के ऑफिस के सामने होटल है वो, वहाँ पर धूप में इधर उधर पेड़ों की छाया में, और वहाँ लेडीज़ और जेंट्स वहाँ पर बैठे हुए थे और उन्हें तो इतना समझ और ज्ञान नहीं होता ना, वो तो सब ऐसे आपस में बैठ के बात कर रहे थे। ना उनके पास कोई मास्क था, ना उनकी तरफ किसी ने ध्यान दिया। जैसे कि आप बता रहे हैं, मुझे भी शाम को फ़ोन आया, अगर मुझे उसी टाइम पता चलता तो मैं भी जाके वहाँ बंद कराता। और जो NGO करा रही है, अभी तक मुझे पता चला है कि जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी है, वो कर्मचारी को देनी चाहिए। लेकिन कर्मचारियों को वो जो उनकी रिपोर्ट आती है वो कर्मचारियों को नहीं दी जा रही। उनको फ़ोन पर बता दिया जाता है कि जी आपके जो रिपोर्ट हमने ली थी
जो रिपोर्ट कराने के लिए भेजी थी वो नेगेटिव आई है या पॉजिटिव आई है। अब मान लो किसी को तुम फ़ोन पे कह रहे हो हाँ भाई रामलाल तेरी जो हमने रिपोर्ट कराई थी, जांच कराई थी कोरोना की, वो पॉजिटिव आई है। किसी को अटैक पड़ जाए, किसी को कुछ हो जाए, अरे एक तरीका होता है, उसको प्यार से बुलाओ, उसे समझाओ कि घबराने की कोई बात नहीं, आपकी ये जो रिपोर्ट आई है आप ठीक ठाक हो ना, तो उसे फिर बड़े आराम से कि अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, आप में वैसा कोई दिक्कत नहीं है, पर रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आई है। तो इस तरह हमारे अधिकारी तो निकल के ही नहीं आते। अभी जैसे आप बता रहे थे कि एसी साहब के कमरे के बाहर जाओ तो किसी को घुसने नहीं देते, तो मैं तो इतना डरा अपनी जान। सरासर भेदभाव है, तो भेदभाव है। तुम्हारे को तो अपनी जान इतनी प्यारी है, जबकि तुम्हारे पास तो पैसे की दौलत की कमी नहीं है। अगर किसी के साथ भगवान ना करे किसी अधिकारी के साथ घटना घट जाती है तो इनके परिवार में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा कमाया होता। चैनल के माध्यम से बता दो, इनके पास तो ढेर लगा हुआ पैसों का, तो इनके बच्चों को, इनके परिवार को पैसों की तो ज़रूरत कमी होती ही नहीं, आदमी की कमी होती है, वो भी धीरे धीरे आदमी जख्म भरी जाते हैं। लेकिन जो कर्मचारी गरीब है, एक कर्मचारी जिसने खुदकुशी की है उसे 12,000 रुपये तनख्वाह वेतन मिलता है, और वो लोनी बॉर्डर से आता है, यूपी से, और अगर वो यूपी से आता है तो इतनी दूर से जो कर्मचारी आता है, अब आप लगा लो 3-4 हज़ार रुपये तो उसके किराए में लग जाते होंगे, 8-9 हज़ार रुपये उसे तनख्वाह के मिलते होंगे, 2-4 बच्चे भी होंगे। अब उन सब चीज़ों के लिए उस कर्मचारी को क्या वो बचाता होगा, क्या वो खाता होगा, और जो उसने खुदकुशी की है उसका भी यही कारण रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता मैं एडमिट होता हूँ, अभी मैं देखता हूँ अखबारों में, हम सब लोग देखते ही हैं कि चैनलों पर दिखाते हैं कि कर्मचारी को, किसी भी व्यक्ति को एडमिट कर लिया, बिल बना दिया 4 लाख का, बिल बना दिया 10 लाख का, तो आदमी तो आधा तो वैसे ही मर जाएगा एडमिट के नाम से। गरीब आदमी 4 लाख 10 लाख रुपए बिल कहाँ से देगा? तो जो वो मुकेश नाम का हमारा कर्मचारी जिसने भी खुदकुशी की है, उसने अपने परिवार के बारे में सोच के ये कदम उठाया है कि मेरा परिवार बच जाए। मेरे भी दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं, मेरी बुजुर्ग माताजी हैं, मैं अपनी माताजी से बहुत दूर खड़ा होता हूँ, बात भी बड़े उससे करता हूँ, मुझे अपनी माताजी का बहुत डर है। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, बहुत डर लगता है, दिल सोच कर डरने लगता है कई बार। तो उस व्यक्ति ने यदि खुदकुशी की है तो अपने परिवार के बारे में सोच के की है। और मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से और आपसे भी, और मैं जीते हुए जो हमारे 2 संगठन है, एक नॉर्थ में एक साउथ में, उनसे भी निवेदन करता हूं कि जब तुम्हारे यहाँ कोई, तुमने अभी जैसे कि वो 10 लाख का चेक सैफी साहब मिला, तो उसके तो लेटर पे लेटर, भाई साहब वो हमारा तो फ़ोन भी हैंग हो गया, दे लेटर पे दे। अरे भाई ये बेचारा अब इस गरीब के लिए कुछ कराएंगे, तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा जीती हुई यूनियनों का। यदि इस कर्मचारी के लिए वो कुछ नहीं करा पाए तो मैं ऐसी यूनियनों का बहिष्कार करता हूँ, और ऐसे अधिकारियों का भी बहिष्कार करूँगा, और ऐसे निगम का भी बहिष्कार करता हूँ कि जो जिस आदमी को आवश्यकता है, जिस आदमी को मेन ज़रूरत है, एक कच्चे कर्मचारी को तो कोई लाभांश ही नहीं मिलते उसके पास तो। और इन्होंने, हम देखते हैं कि प्राइवेट अगर किसी कंपनी में 10 आदमी भी काम करते हैं तो उनकी भी एक वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का कार्ड बना होता है, उनका PF वगैरह भी कटता है, लेकिन हमारे कर्मचारियों का तो कुछ भी नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार, भारत सरकार, निगम को भी, सभी को ये अनुरोध करूंगा, सभी को, कि भाई इन कर्मचारी, गरीब कर्मचारी जो 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में नौकरी करते हैं, इनके परिवारों की और इनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें, और इनका ध्यान रखा जाए। दोस्तों हम भी अपने चैनल के माध्यम से निगम से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी कर्मचारी इस तरह से पीड़ित हो रहे हैं उनका आप ध्यान रखें, क्योंकि वो आप ही के कर्मचारी हैं, आप ही के लिए कार्य करते हैं। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।